पास पाणी चक्रपाणि मूषकाधिरोहणम् अग्निकोटि वज्रकोटि सूर्यकोटि उज्ज्वलम् चित्रसाल मुक्तिमाल बालचंद्र शोभितम् हे कल्पवृक्ष भक्तरक्ष हे कल्पवृक्ष भक्तरक्ष ते नमो गजाननो ते नमो गजानन। खैर कथा तो बड़ी पावनी सुहावनी मन लुभावनी कथा में सुंदर दर्शन। तो भगवान गणेश जी के बारे में व्यास जी ने 8 प्रश्न 8 जिज्ञासा कर ली। देखो जिज्ञासा है ना, वही तो पुराण का प्रादुर्भाव करवाती है। प्रश्न में से ही तो कोई कथा का जन्म होता है। आप सबको पता होगा हमारे यहाँ 1008 उपनिषद है, उनमें से एक उपनिषद का नाम है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद जिज्ञासा से पूछा गया प्रश्न पुराण को जन्म दे दिया है। अगर जिज्ञासा होनी चाहिए सब। प्रश्न पूछने के भी प्रकार है भाई। प्रश्न पूछने वाला पूछता है तो उसके भी कई प्रकार है। सबसे अधम प्रकार तो ये है कि सामने वाले को नीचा बताने के लिए भी प्रश्न किया जा सकता है। सामने वाले को नीचा। कुछ लोग हमें पूछते हैं, और कैसे पूछते हैं कि अगर आप सच्चे शास्त्री हो, सच्चे आप सच्चे पंडित हो तो बताओ श्रवण के माँ बाप का नाम क्या। अगर श्रवण के माता पिता का नाम बताओ तो आप सच्चे, वरना ये 5 दिन तक कथा सुने फिर भी झूठे। तो क्या हमने यहाँ कोई कहानी सुनाई थी? यहाँ क्या हम स्टोरी सुनाने बैठे? कुछ लोगों की एक मानसिकता होती है, उनके प्रश्न का जवाब दे वही ज्ञानी, वही पंडित, वही विद्वान, वरना सब झूठे। किसी को स्पर्धा करके उसको नीचा बताने का एक प्रयास करते हैं। अब उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप सबको भी पता है श्रवण के माता पिता का नाम कंक ऋषि और कंचनी देवी। मगर कुछ लोग ऐसे भ्रम में रहते हैं कि बस हमें ही पता है और किसी को पता। किसी को नीचा बताने अधम प्रश्न। दूसरी बात यह है कि मैं भी जानता हूं वो दिखाने का एक प्रदर्शन, वो भी प्रश्न करता है। मुझे पता है, मैं सब जानता हूं। आपने भी कई ऐसे नमूने देखे होंगे। हम कहते हैं कि कथा असल सुंदर चल रही है, चलो गणेश पुराण की कथा है, बड़ी अच्छी सुंदर कथा, चलो। तो कहते कथा में क्या सुनना, मैंने तो बहुत सुन लिया, मैंने तो बहुत सुन रखी। हाँ, कथा बहुत सुन डाली है, रामायण सुन डाली, भागवत सुन डाली मतलब रखी नहीं, वहीं डालकर आ गए वापस। सुन डाली, सुनी डाली, भागवत सुन डाली, रामायण सुन डाली, हाँ गीता सुन डाली, और महाभारत तो हमेशा घर में करता ही रहता हूं। महाभारत तो मुझे आत्मसात हो गया, घर में सुबह उठ के सीधा महाभारत। क्या सुने, कितने पंडितों को सुनकर डाल दिया। अपने आप की बताने के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है, ये एक हीन प्रकार। मगर सज्जनों, विनम्रता से कुछ जानने के कारण जिज्ञासा से पूछा जाए, वही प्रश्न एक पुराण का जन्म देता है। आप सब जानते हैं कि भगवत गीता का मूल नाम एक ही होता है, अर्जुन का प्रश्न और भगवान का उत्तर। भगवत गीता का स्वरूप क्या है? बोले अर्जुन की जिज्ञासा और भगवान कृष्ण का उत्तर। यही तो भगवत गीता है। रामचरितमानस रामायण किससे कहते हैं? मां भवानी पार्वती का प्रश्न और भगवान शंकर भगवान का समुच्चय उत्तर, उसी का नाम रामायण। गणेश पुराण किससे कहते हैं? बोले राजा सोमकांत का प्रश्न और भृगु ऋषि का उत्तर, उनमें से गणेश पुराण। प्रश्नोत्तरी में पुराण जग जाता है। विनम्रता से पूछा जाए, जिज्ञासा से पूछा। बड़े ही प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी
और कहने लगे कि ऐसे भगवान का प्रादुर्भाव, और अपने उदर में लंबोदर अपने उदर में तीनों देवताओं को ले गए और उसके बाद 14 ब्रह्मांड का दर्शन करवाया, वैराट गणेश का दर्शन करवाया, प्रलय का दर्शन करवाया, नित्य नैमितिक प्रलय का दर्शन करवाया। प्रलय में तीनों देवता बहावरे हो गए। तब देखो भागवत जैसी कथा यहां पर आती है कि जब ब्रह्मा जी और तीनों देवता विचलित हो गए, बहावरे हो गए, उसी समय एक बरगद का पेड़ देखा, बरगद का वृक्ष, और बरगद के पेड़ के पत्ते में एक छोटा सा बालक खेल रहा है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है, छोटी सी तौंद है, छोटी सी सुंड है, गजकर्ण लंबे से कान है, और बड़े प्यारा स्वरूप लेकर वो बाल स्वरूप देखा। तीनों देवताओं ने हाथ जोड़े और कहने लगे, करारविंद नपदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयत् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं। अब थोड़ा फेरफार होगा क्या? बालम गणेशम मनसा स्मरा, श्री बालम गणेशम मनसा। भगवान बाल गणेश का दर्शन किया, विघ्नहर्ता के सुंदर स्वरूप को देखकर प्रसन्न प्रसन्न हुए महाराज। अपनी अपनी आनंद को छिपा नहीं पाए, भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर। ऐसे ही बाद में तीनों देवताओं तो शक्ति देकर सृष्टि सृजन का आदेश है। कथा तो बड़ी सुंदर है, बड़ी अद्भुत है। आगे श्री ब्रह्मा जी कहते, भगवान व्यास जी, हमारे शास्त्रों की बड़ी विदित और जानी मानी कथा मधु कैटभ वध, उस कथा में भी गणेश जी का महिमा छिपा हुआ है। ये तो गणेश पुराण ने प्रकट किया, बड़ी जानी मानी कथा आपने भी सुनी। कथा का सारांश यहीं से शुरू होता है कि भगवान नारायण जब शांताकारम भुजग शयनम, और भगवान सो रहे थे, तब भगवान शेषशायी नारायण के कान में से एक दैत्य पैदा हुआ, और उसी का नाम कान में से पैदा हुआ वो कैटभ, और कान के मैल में से जो प्रकट हुआ वो मधु, मैल से प्रगटा वो मधु, कान से प्रगटा वो कैटभ। दो भाई नारायण के कान में से। भगवान तो सो रहे थे, इसलिए गए पाताल में, और बड़ी ब्रह्मा जी की तपस्या की, बड़ी तपस्या की, और बड़ा वरदान पाया। इतना बड़ा वरदान पाया, ब्रह्मा जी से कहा कि जब हम स्वयं अपना मृत्यु तय न करें तब तक हमें कोई मार न सके, ऐसा वरदान मांगा है। देखो हमारे हर शास्त्र में एक कथा आती है कि दैत्यों को मृत्यु का बड़ा भय रहता है, मरने से बड़े डरते हैं। जो भी दैत्य तपस्या करे, उपासना कितनी बड़ी करे, भगवान की झांकी करवा ले, बाद में मांगता क्या है कि मेरी मौत न हो, बस इतना ही मांग कर वो उपासना करो, और बदले में अगर आप आयुष्य मांगते हो तो बड़ाई नहीं है, वो तो दैत्य विचार है। उपासना करो, धर्म करो, कर्म करो, भजन करो, और बदले में भगवान से धन मांगते हैं तो आप भक्त नहीं है, आप निरे व्यापारी है। भगवान से लेन देन करते हो कि हम 2 माला करें, हम 2 स्मरण करें, हम आपकी पूजा करें, बदले में आप हमें ये दो, ये दो, ये दो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मंदिर के बाहर बैठने वाला भिखारी है कि अंदर जाने वाला भिखारी है। वो तो बेचारा पैसे मांगता है, और यहां जाने वाला तो भगवान से पूरा लिस्ट देता है, ये दो, वो दो, ऐसा दो। ये करुणा रही हमारे समाज। भगवान का उपासन करने मिला, बस यही सबसे बड़ा लाभ है, उनसे और लाभ की झंखना मत करें। मैं इतना ही कहूंगा कि आज के दिन, आज के समय में आप इतनी झंझट में फंसे हुए हैं, फिर भी आपको इस पंडाल में आना मिला। भगवान गणेश जी की गणपति पुराण की कथा का 2 शब्द भी, 2 मंत्र भी कान में सुनने मिला। इनसे बड़ा लाभ क्या है, इनसे बड़ी सिद्धि क्या है?
कथा में आना मिला वही लाभ है, हरि कथा का श्रवण मिला वही लाभ है। मगर हमारी तकलीफ क्या है कि थोड़ी कथा सुनते हैं, बाद में मांगते दूसरा कि आज तेरी कथा सुनी, अब एक का डबल हो जाए, व्यापार बड़ा चलने लगे, ये हो जाए वो हो जाए। कभी कभी तो हम अपने पड़ोसियों की लेकर भी बैठते। एक बंदा हनुमान जी के मंदिर में गया और हनुमान जी को तेल चढ़ाया, श्रीफल लगाया और कहने लगा कि आजकल मेरा पड़ोसी बहुत झगड़ा करता है, हर बात में क्लेश टंटा करता है, तो हे हनुमान जी एक गदा उसको लगाओ ना। हनुमान जी मन में तो मुस्कुराते होंगे कि हम भाई लोग नहीं है कि सुपारी लेते, हम भाई लोग नहीं है भाई। एक छोटी सी कटोरी में तेल लाया और इतना बड़ा काम सौंप दिया कि इसको मारो, इसको तुम। धर्म का फल धर्म है, पुण्य का फल पुण्य है, और कुछ है ही नहीं। ऐसे ही भगवान के पास और कुछ न मांगो, बस उनकी कृपा बनी रहे, इनसे बड़ा कोई वरदान नहीं। ऐसे ही भगवान का कथा का सुंदर सारांश यहां पर दिया है कि महाराज ब्रह्मा जी आगे की कथा में कहने लगे कि मधुकैटभ ऐसा वरदान पाकर चारों ओर अधर्म फैलाने लगे। तब भगवान नारायण सो रहे थे, ब्रह्मा जी देवता गए और विश्वेश्वरी स्तोत्र का पाठ कर कर भगवान ने भगवान को जगाया। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में भगवती की उपासना में विश्वेश्वरी स्तोत्र आता है। सज्जनों, आज भी महिमा है कि विश्वेश्वरी स्तोत्र का पाठ करके अगर आप सो जाओगे, आपको कोई भी बुरे सपने कभी नहीं आए। मेरी बात पर केवल भरोसा न करो, प्रयोग करके देखो। जो विश्वेश्वरी का पाठ करता है, या तो सपना आता ही नहीं है, और या तो आएंगे तो अच्छे आएंगे सब। अगर आज तकलीफ है कि मोबाइल देखते देखते सो जाते, टीवी में सीरियल देखते देखते सोते, कैसे सोना पता नहीं। लोगों को नींद नहीं आती तो कोई गोली खाकर, कोई इंजेक्शन लेकर, कोई इधर उधर फोन करके, और कुछ तो पता नहीं कहां कहां। फिर जो जो कल्पना एक ही होती सपने में आती है। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि हरि नाम लेते लेते सोवो और हरि नाम लेते लेते जागो। आपकी जो निंद्रा है ना, वो समाधि हो जाए, आपकी निंद्रा समाधि हो जाए। निद्रा समाधि स्थिति संसार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वांगिरः। आपका सारा कार्य भगवत उपासन हो जाएगा। मगर भगवान का नाम लेते लेते सो और भगवान का नाम लेते लेते जागो, यही संसार के लिए। तब महाराज मधुकैटभ के सामने विष्णु भगवान लड़ते हैं। लिखा है 5000 साल बीत गए, मधुकैटभ मरते नहीं। आखिर भगवान नारायण ने शंकर भगवान से पूछा कि इतनी लड़ाई के बावजूद ये मरते नहीं, उसका रहस्य क्या, कारण क्या है? शिव जी महाराज हंसते हंसते बोले कि आपने उठकर लड़ाई शुरू कर दी, युद्ध शुरू कर दिया, पर गणेश जी का नाम स्मरण नहीं लिया। भगवान युद्ध के प्रथम गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। संग्रामे संकटैश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। वेद मंत्र भी प्रमाण देता है। सब थोड़ा कम। संग्रामे संकटैश्चैव, कोई भी कठिन कार्य करने जाओ तो भगवान गणेश जी का सुमिरन करके जाओ, ऐसे वैसे। आप उठे, देवताओं ने उठाया और सीधा युद्ध करने गए, गणेश स्मरण आपने किया नहीं। ये कथा तुम्हें और हमें एक सावधानी देती है। सज्जनों, हम भी जागे, पथारी से उठे, पहले मंगलाचरण करें। यहाँ से बहुत सावधानी से आप एक नियम लें। मुझे भरोसा है कि आप तो रायपुर निवासी हैं, संत भूमि छत्तीसगढ़ में रहते हैं, वीर भूमि शहीदों की भूमि में रहते हैं, तो आपको तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, ऐसा ही करते होंगे। मगर आजकल जमाना बदल गया। लोग उठते पहले प्रभाते कर दर्शनम होता था, अब प्रभाते कप दर्शनम। कप दर्शनम, कर दर्शन चले गए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करा कर मध्य सन हो गया। उठते किसी किसी को तो उठाते ना, भैया उठ, तो सोते सोते पूछता है चाय हो गई तो उठो।
चाय की सुगंध आए तब तो उसकी आंख खुले। पहले चाय पिएंगे, फिर मोबाइल देखेंगे, सब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, अखबार देखेंगे, टीवी के न्यूज देखेंगे, इधर उधर कुछ योगा करेंगे, और बाद में समय रहा तो नहाने जाएंगे, और नहाने के बाद तो इतना समय हो जाता है, फिर भगवान के पास यूं हाथ जोड़कर, हे भगवान माफ करना। समय नहीं है, क्या करें भगवान को। देखो हमारे गणेश पुराण में बहुत अच्छी बात कही है, जरूर आप चाय नाश्ता जो भी करे मगर सबसे पहले स्नान करें। हाँ, सबसे पहले स्नान करें, और इसके बाद भगवान आपके घर में, आपके गृह में जो भगवान का स्वरूप है उसकी पूजा करने जाए। जिस घर में नित्य आरती, नित्य पूजा, नित्य भजन होता है वो घर नहीं, वो मंदिर है। तीर्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं, तीर्थ अपने आप आ जाएगा। कभी तो भगवान के पास आप भजन करें। जो घर में भगवान का नित्य पूजन, पहले स्नान, बाद में आपसे जो हो सके वो पूजा, मंत्र, साधना, स्तुति, भजन, जो आपको ठीक लगे। और इसके बाद परिवार के हर बड़ों को, हमसे जो बड़े हैं उनके पैर छुओ, उसके वंदन करो। परिवार में प्रेम बढ़ाना है तो मेरे भाई बहन, वंदन जैसा कोई औषध नहीं है। हम कल एक चर्चा कर गए कि वंदन जैसा कोई बंधन नहीं है। किसी को बांधना है तो चरणों में वंदन करो, वरना वो नहीं बंध पाएगा कभी नहीं। इसलिए वंदन सबसे बड़ा बंधन। कई माताएं, कई हमारी बहनें ऐसी फरियाद करती है कि हमें भी अपनी सास की बहुत सेवा करनी है, मगर हमारी सास तो भगवान बचाए, इतनी क्रोधी, इतनी खारीली, इतनी गुस्सैली है, बात मत पूछो। ऐसी कई बहनें फरियाद करती है। चलो होगा भी, मगर मैं हमारे गणेश पुराण में एक प्रमाण दिया है कि एक अच्छा सा उपाय है, अगर आपको करना हो तो। आपके सास चाहे कैसे भी कड़वे वचन वाली, कैसे भी गुस्से वाली होगी, मगर एक बात गणेश पुराण प्रमाण देती है, क्या? हर बहू सुबह स्नान ध्यान करके अपने सास का चरण स्पर्श करे, वंदन करे। दिन में 3 बार, सुबह, मध्याह्न और सायं अगर वंदन बहू करे, सिर्फ 8 दिन में सास का स्वभाव सुधर ना जाए तो हमारे गणेश पुराण की जामीनगिरी है, जिम्मेदारी है सजनों, गणेश पुराण की परिपूर्ण जिम्मेदारी। बस 8 दिन करो। आज बुधवार है, अगले बुधवार तक तो करो। बहुत अच्छा समय चल रहा है, कल सुबह से शुरू कर दो, बहुत अच्छा समय चल रहा है। एक बार वंदन की शुरुआत। इसका कारण है, मेरी बात तो आप समझिए कि उसको गुस्सा चाहे कितना भी आए, मगर कोई वंदन करे, कोई पैर छुए, कोई पैर पकड़े, हम उसको गुस्सा नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। आपको भयंकर किसी पर क्रोध आ गया, मारने पर आप उतारू हो गए, मगर उसने आकर माफी मांगकर पैर पकड़ा, आप मार नहीं सकते, खलास, आप मार नहीं सकते। अगर पैर पकड़ लिया, आप बंध गए, आप मार नहीं सकते। इसलिए चाहे कितना भी गुस्सा कोई करे, मगर वंदन करने से सज्जनों परिवार का प्रेम बढ़ेगा, परस्पर भाव बढ़ेगा। परिवार वंदन में वो शक्ति है, उसमें प्रणामो दुख समनस्वम नमामि हरिम। प्रणाम में बहुत शक्ति से वंदन करें। आप सुबह उठकर भगवान का सुमिरन करें, भगवान की पूजा पाठ करें। मैं बहुत आग्रहपूर्वक इसलिए कह रहा हूं, पता नहीं कहां से विदेशी संस्कृति पर ने हमारे पर आक्रमण कर लिया। हम धीरे धीरे मॉडर्न होने की लालच में, उसकी खोटी घेलछा में अपना नित्य कर्म भूलते जा रहे। वंदन चला गया, सेकंड आ गया, बस हाथ मिलाओ, सलाम करो, बस वंदन आता ही नहीं। कभी कभी हम किसी के घर जाते हैं तो उसके घर वाले बच्चों को लाते हैं, महाराज जी आए, पंडित जी आए, पैर पड़। वो मना करता है, मैं क्यों पैर में पड़ूं? होता है, समय बदलता जा रहा है सज्जनों। जमाना चाहे जो भी बदले, हम अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति को बरकरार रखें। सुबह उठकर स्नान करें, भगवान का पूजन अर्चन करें और भगवान का सुंदर
बड़ा ही सुंदर प्रसंग दिया है। तो आप उठकर सीधा ही युद्ध करने लगे, इसलिए युद्ध में हारते हैं सब। हारे को हरि नाम, जगत में हारे को हरि नाम। अगर आप हरि नाम लेकर कोई भी काम करेंगे, हारना होगा ही नहीं, कभी नहीं सकते, कभी। उस हार में भी जीत होगी अगर हरि नाम लेकर काम करो। हमारी दशा भी यही होती, देखो सुबह उठे नहीं और उपाधियां टेंशन शुरू हुए नहीं। जैसे उठो कि ये करो वो करो वो करो। अगर हम अपना भजन बोलते हैं, हम अपना सुमिरन बोलते हैं, तभी तो परेशान होते हैं, परेशान हो। इसलिए हरि नाम की आदत डालो। हरि नाम की हमें जीवन में एक आदत होनी चाहिए। कथा का समय तो महाराज विष्णु भगवान ने मधुकैटभ वध के लिए गणेश जी का सुमिरन किया और प्रारंभ करते भगवान में मधुकैटभ का वध कर दिया। इस प्रकार गणेश वंदना से सारा कार्य संपन्न हो जाता है। ऐसे भगवान का सुंदर प्रमाण दिया। तो इसी तरह गणेश वंदना हर कार्य में सिद्धि देती है।